नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज सबसे बड़ी खबर के साथ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। आज सुबह 10:30 बजे काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री यहां पर 1550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के काम की पूरी प्रगति देखेंगे। इसके साथ ही मोदी भारत और जापान की दोस्ती की प्रतीक बिल्डिंग रुद्राक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री यूपी में अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा ऐसे समय में कर रहे हैं जब बीजेपी शासित इस राज्य में राजनीतिक गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं, तेज हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री 30 नवंबर 2020 को देव दिवाली के दिन काशी पहुंचे थे। तो आज प्रधानमंत्री का वाराणसी दौरा। सबसे अहम यह है कि 8 महीने बाद प्रधानमंत्री काशी पहुंच रहे हैं। 1500 करोड़ से ज्यादा की सौगात आज काशी वासियों को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। साथ ही वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। काशी में आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और दिन भर बिग कवरेज आप न्यूज 24 पर देखेंगे। इस वक्त ये 4 बड़ी तस्वीरें प्रधानमंत्री के काशी दौरे से जुड़ी हुई। काशी में आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 1500 करोड़ की सौगात आज काशी वासियों को प्रधानमंत्री देने वाले हैं। बनारस को आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी मिलने जा रहा है और स्वागत से पहले तैयारियां भव्य तरीके से की गई हैं। शिवनगरी बिल्कुल सजकर तैयार है। आज प्रधानमंत्री 8 महीने बाद काशी पहुंचने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने ट्वीट करके यह भी कहा था कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन वो करेंगे, इससे लोगों को जीने में और सहूलियत होगी। तो आज एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री। 10:30 बजे उनके पहुंचने का प्रोग्राम है और इससे जुड़ी ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मेरे साथ BHU IIT से जुड़े हुए हैं, तो वहीं मानस हमारे साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से इस वक्त जुड़ गए। सबसे पहले प्रभाकर आपके पास आ रही हूं। आज प्रधानमंत्री का पूरे दिन क्या कार्यक्रम है? नमस्कार, वाराणसी से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले हैं। तो बनारस के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें पहले से थी जब उन्होंने यहाँ से उनको सांसद बनाया था। और जिस क्षेत्र का सांसद प्रधानमंत्री बन जाए तो फिर क्या कहने। जब आपके क्षेत्र का, हमारे क्षेत्र का सांसद कोई मंत्री बनता है तो उस क्षेत्र की काया पलट हो जाती है। और जिस क्षेत्र का सांसद खुद प्रधानमंत्री हो, एक बार नहीं 2-2 बार हो, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ का काया पलट होना ही था। तो उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ आ रहे हैं। ये 27वां दौरा है, 26। तो जितनी बार प्रधानमंत्री आते हैं बनारस में कुछ न कुछ दे कर जाते हैं, लेकिन इस बार जो दे रहे हैं बहुत कुछ दे रहे हैं। बहुत कुछ इसलिए, इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जो देंगे उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव में होगी। प्रधानमंत्री जो देंगे उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में वोट भी मांगे जाएंगे। मतलब ये कि आज प्रधानमंत्री जब यहाँ से संबोधित करेंगे, जब अपने क्षेत्र के लोगों को जो 1500 करोड़ से अधिक की सौगात देंगे, तो एक तरह से बताने की कोशिश होगी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि हम काशी को क्योटो बनाएंगे, तो लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। तो जो प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट है, मैं क्योटो की बात अगर कर लूं कि यहाँ से प्रधानमंत्री जब यहाँ 10:30 बजे आएंगे, मैं यहाँ जो खड़ा हूँ ये सभा स्थल है, ये प्लेग्राउंड है IIT का, BHU कैंपस में IIT का ये प्लेग्राउंड है। और यहीं पर मेरे ठीक पीछे प्रधानमंत्री का सभा स्थल है, जहाँ पर 5000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। चूँकि कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है, इसलिए कुर्सियों में एक दूरी बनाई गई है। बाकी रैलियों में कहाँ कितनी दिखती है आपने देखा होगा, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री की इस सभा में कुर्सियों के बीच में इतने गैप रखे गए हैं जिसे हम कह सकते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन यहाँ होगा। उसके बाद यहाँ से प्रधानमंत्री उन परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और कुछ परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और कुछ का उद्घाटन भी करेंगे। और उसके बाद सिगरा जाएंगे। वो सिगरा वो जगह जहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है,
रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन मैंने जो देखा है कि काशी में, वाराणसी में एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी इमारत बनी है जो काशी को काशी का प्रारूप अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसमें 108 रुद्राक्ष के मॉडल्स लगाए गए हैं। बिल्डिंग का आकार भी जो है वो कुछ शिवलिंग की तरह का है और इस लिहाज से उस इमारत की महत्ता है कि भारत और जापान मैत्री संबंधों के तौर पर उसे याद किया जाएगा। वहाँ पर जैसा प्रधानमंत्री, ये भी आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री बनारस के लोगों को क्या देने वाले हैं वो लगातार बता रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए जो भी बताया है तो उसमें उसका खास जिक्र किया हुआ है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊं कि कल से मैं यहाँ आया हूँ और उसके बाद से काशी के घाटों को जो पहले मैंने देखा था और मैंने जो कल देखा, आज देखा हूँ कि बहुत कुछ लोग आलोचना करने वाले कुछ भी कहें, लेकिन जो काशी के घाटों में जो बदलाव हुआ है उससे कोई झुठला नहीं सकता है। एक घाट है रविदास घाट, वहाँ से क्रूज सेवा शुरू हुई थी। वहाँ लोग आते हैं, वहाँ क्रूज खड़ी होती है, तो अगर आप पहले नहीं देखे हैं और उस घाट पर जाकर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या अद्भुत नज़ारा है। उसी जगह से रोरो फेरी सेवा की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री यहाँ से उद्घाटन करेंगे, तो ये सौगात। उसके बाद BHU में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर खास तौर से बनाया गया है। वहाँ पर कोविड को लेकर तैयारियाँ हैं, उसकी बात होगी। प्रधानमंत्री कोविड के दौरान जो हेल्थ वर्कर्स हैं, आपने इसके पहले भी प्रधानमंत्री ने डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स के योगदान को लेकर तारीफ करी थी, तो उनको भी संबोधित करने वाले हैं। अब एक बार मैं यहाँ के वो बता दूं कि माहौल क्या है बनारस का। तो बनारस का माहौल ये है कि सड़कों पर दोनों तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यानी कि योगी और मोदी दोनों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, कटआउट्स लगे हैं और काशी के कसीदे गढ़े गए हैं। दूसरी बात ये कि सुरक्षा, चूंकि प्रधानमंत्री जब भी जहाँ भी जाते हैं सुरक्षा की खास व्यवस्था होती है, तो उस लिहाज से भी यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पहले से ही समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शेड्यूल था, तो प्रदर्शन बनारस में भी है। तो इसको लेकर एक छोटा सा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक छोटा सा बदलाव किया गया है। इस सभा स्थल से रुद्राक्ष सेंटर तक उन्हें बाय रोड जाना था, अब उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। बाय रोड नहीं जाएंगे तो चौपर से जाएंगे। तो ये एक बदलाव है, इसलिए कि विपक्षी पार्टियों का क्या, जब वो प्रदर्शन करेंगे तो जो भी सामने आ जाएगा, जैसा भी होगा ऐसा कर सकते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखा गया है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कल से ही बनारस की गलियों से लेकर सड़कों तक पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि ये कोई सामान्य सांसद तो है नहीं। बनारस का सांसद जो देश का प्रधानमंत्री है वो आ रहे हैं। तो ये है तस्वीर। रोमिता, चलिए अब मानस का रुख कर लेते हैं। मानस इस वक्त रुद्राक्ष सेंटर के बाहर ही मौजूद है। मानस, क्या मायने हैं प्रधानमंत्री के इस काशी दौरे के, क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो आज काशी से शंखनाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री बनारस आते हैं तो इसका जो असर है वो पूरे पूर्वांचल पर पड़ता है और उत्तर प्रदेश की 33% सीटें वो पूर्वांचल से आती है, यानी पूर्वांचल का किला फतह करना अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो जो आसपास के, जो बनारस के आसपास के ज़िले हैं वहाँ पर भी काफ़ी जोर शोर से उनके स्वागत में जगह जगह होल्डिंग और बैनर लगाए गए हैं। एक तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और बहुत सारी सौगात लेके आ रहे हैं और जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को पूरा किया। जो उन्होंने कहा था कि बनारस में विकास की गंगा बहा देंगे, तो निश्चित तौर पर विकास के बहुत सारे कामों का प्रदर्शन किया गया है जगह जगह होल्डिंग्स के जरिए। और वैसे भी जब प्रधानमंत्री आते हैं कभी, हालांकि जो 2021 है इस साल उनका ये पहला दौरा है, लेकिन अब वो पहली बार आ रहे हैं इस नए साल जो 2021 में, तो निश्चित तौर पर इसका एक सियासी प्रभाव भी देखने को मिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में ही एक तरीके से कहा जाए तो इस दौरे को लेकर के हलचल है और ये माना जा रहा है
कि आज जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो जो 2022 के चुनाव है उसकी कहीं ना कहीं एक शुरुआत यहाँ से होती नजर आएगी। और यहाँ से बिगुल फूकने के बाद, क्योंकि देखिए 2 दिन बाद बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी भी है, तो यहाँ से वो जो कुछ भी बोलेंगे उसका एक मैसेज जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें आज के प्रधानमंत्री के इस दौरे पर और उनके संबोधन पर टिकी हुई है। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे सबको बेसब्री से इंतजार है। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से ही यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आसपास आप देखेंगे कि तो बहुत सारे जो इलाके आप देखिए उनको सजाया गया है। आपको भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह आपको हर चौराहों पर झंडे नजर आ जाएंगे। कई जगह आप देखेंगे कि गुब्बारों से सजाया गया है, जो एक तरीके से पूरे शहर को चमकाने की कोशिश की गई है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो काशी उनके लिए पलक पावड़े बिछा करके तैयार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।